बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ तहरीक एहजाइलुम रेनेसेंस पीरियड। ये दौर 16वीं से 19वीं सदी तक मुहित है, यानी 16वीं सदी से लेकर 19 सेंचुरी तक जो है ये दौर चलता है। यूरोप में इनकलाब आया तो इस नए निज़ाम से फ़लसफ़े और साइंस में तरक्की हुई। जब यूरोप में इनकलाब आया वहाँ पे तालीम आम हुई, लोगों ने अकल शऊर वहाँ पे ये चीज़ें आम हुई, मुसलमानों से लेकर उन्होंने अपने निज़ाम में चेंजिंग लाए। तो फिर फ़िलासफ़ी और साइंस में जो है वो डेवलपमेंट काफ़ी हुई और हर जो है शोबा इससे मुतासिर हुआ, जैसे आर्ट, अदब, फ़लसफ़ा, साइंस और सियासत, तमाम जो शोबे हैं वो उसकी ज़द में आ गए। तारीख दौर ख़त्म हुआ जिसको डार्क पीरियड के नाम से भी हमने पहले देखा था। नई दरियाफ़तें हुई, सनतें लगाई गई, मशीनों का इस्तेमाल जो है वो आम होने लगा। 16वीं और 17वीं सदी में दुनिया के अजीम फ़लसफ़ी और साइंसदान पैदा हुए जिनमें कोपरनिकस, गलीलियो, न्यूटन और शामिल हैं। उन्होंने तजर्बे और मुशाहदे की बुनियाद पर ठोस साइंसी नज़रियात पेश किए जो मजहबी असर से आज़ाद थे। मज़हब का उन पर कोई असर नहीं था, वो सिर्फ साइंस की पे बेस थी उनकी और साइंसी नज़रियात थे वो। उस दौर में मिसालियत पसंदी की बजाय जो है कि दूसरों को देख कर या मिसालियत के दुनिया के लिए एक मिसाल बनना, उससे लेकर मादियत पसंदी को फ़रोग हासिल हुआ। यानी दुनिया लोग जो हैं वो मादियत पसंदी की तरफ ज़्यादा आए। चीज़ों की, पैसे की अहमियत जो है वो इस दौर में ज़्यादा हुई। इस दौर को तजर्बियत का दौर भी कहते हैं। और इस दौर में कुछ नाम हैं, उनमें सबसे पहले फ्रांसिस बेकन है। फ्रांस बेकन ने पहली बार मुनज़्ज़म तरीके से हक़ाइक़ इकट्ठे करने और इसे तहकीक के लिए इस्तेमाल करने की दाग बिल डाली कि उसने जिस तरह का कोई टॉपिक सेलेक्ट किया, कोई भी जिस चीज़ पे भी वो करना चाह रहा है उससे रेलिवेंट यानी हक़ाइक़ इकट्ठे करना और फिर उसकी बेस पे एक रिसर्च कंडक्ट करने की जो थी उसने बुनियाद डाली। अमूमी नफ्सियात की तरवीज में इसका किरदार जो जनरल साइकोलॉजी है उसको जो है वो प्रमोट करने में इसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेकन के मुताबिक साइंस का आगाज़ जो है वो हक़ाइक़ के हसूल से होता है। जब आप हकीकत यानी जो सच बात है, फैक्ट्स हैं, जब वो इकट्ठे कर लेते हैं तो साइंस की बुनियाद जो है वो वहीं से शुरू हो जाती है। हक़ाइक़ को पहले मुरतब करना चाहिए कि वो पहले तरतीब दे देनी चाहिए हक़ाइक़ को, फिर इनकी दर्जाबंदी करनी चाहिए कि कौन कम पे आता है, कौन ज़्यादा पे, कौन किस तरह से है। फिर उसकी जो तमीमात हैं, जनरलाइजेशन है, वो वज़ा करनी चाहिए कि दूसरे लोगों के लिए जनरलाइज़ करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ये चीज़ अगर ऐसे है तो दूसरे लोगों के लिए भी ऐसी होगी, जनरलाइज़ हम वज़ा कर देते हैं। उन्होंने इस्तक़राई इंडक्टिव रीजनिंग को जो है वो साइंसी अंदाज में मुतारिफ़ कराया। इंडक्टिव रीजनिंग मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और किस तरह से जो है वो काम रोल प्ले करता है उसमें। फिर है डेकार्ट। डेकार्ट को जदीद फ़लसफ़ा और नफ्सियात का बानी समझा जाता है। डेकार्ट ने जो हमारी यूनिवर्स है उसकी मैकेनिज़्म का तस्वर पेश किया। उसने कहा कि कायनात की हर शय जो है वो किसी कानून के तहत गर्दिश करती है, जैसे दिन के बाद रात का आना और इस तरह से सारी चीज़ें कायनात में जो कुछ भी है वो एक कानून के तहत है। और इसी तरह से इंसानी जिस्म की साख्त और उसके जो फंक्शंस हैं वो भी ऑटोमेटिक असूलों पर हैं, वो भी असूलों को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और जैसे रोशनी होगी तो आंखें देखेंगी, आवाज़ें होंगी तो कान सुनेंगे, इसी तरह से। डेकार्ट ने जहन और जिस्म को कहा कि ये अलग अलग हैं, जहन अलग है, जिस्म अलग है। इंसानी जिस्म भी जो है वो मशीन की तरह काम करता है। और उसने कहा कि रूह जो है वो गैर फ़ानी है, हमेशा रहने वाली है। रूह हर इंसान के अंदर मौजूद होती है और जो इसे अक्ल के ज़रिए, इस्तदलाल, रीज़निंग के ज़रिए मामलात की तह तक पहुँचने में मदद देती है। और कुछ उसने कहा कि पैदाइश के वक्त इंसान के जहन में कुछ नकूश होते हैं। एक तो पहले उन्होंने कहा ना कि बिल्कुल जॉन लॉक ने कहा था कि बिल्कुल जो है वो कोई नक्श नहीं होता, जब बच्चा पैदा होता है उसका जहन खाली होता है, लेकिन इसने कहा कि कुछ होते हैं जिसको उसने इनेट आइडियाज़ यानी जिबिली तसव्वुरात जो पैदाइशी तौर पर मौजूद हों, इनेट आइडियाज़ कहते हैं, उसका नाम दिया। उसने कहा कि जो माइंड का फंक्शन है फ़िक्र, जब हम फ़िक्र करते हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, सोचते हैं चीज़ों को, और उसने जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग को जो था वो ज़्यादा उस पर फोकस किया और रिफ्लेक्स सेक्शन की भी वजाहत की। रिफ्लेक्स सेक्शन जो है वो आप 3rd चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है, ये नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में। उसके बाद है थॉमस हॉबीज़। हॉबीज़ ने एसोसिएशन का नज़रिया पेश किया कि कैसे जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। और रूह के बरक्स उसने जो है वो इसके लिए माइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया।
उसने अफलातून की तरह लज़्ज़त पसंदी के नज़रिए की तायद की कि इंसान जो है वो दुनिया में लज़्ज़त पसंद होता है, कि उसकी हर चीज़ जो है, हर ख्वाहिश जो है वो पूरी हो। और हर शख्स की यही जिबिलत है, उसकी यही कोशिश होती है कि वो दुखों से निजात हासिल करे, खुश रहे। हाबिस का ख्याल था कि हवास के ज़रिए इल्म हासिल होता है, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, हाथ यानी आँखें हैं, कान हैं, इन सारी चीज़ों से इल्म हासिल होता है। और बैरूनी मुहिजात की अदम मौजूदगी, यानी जब कोई मुहिज मौजूद नहीं होता तो हिस्सी तजर्बात जो हैं वो पैदा नहीं होते। जब कोई स्टिमुलस ही नहीं होगा तो रिस्पॉन्स कहाँ से पैदा होगा। उसके अलावा जॉन लॉक, इसने डेकार्ट के जबली नज़रिए की तरदीद की और कहा कि पैदाइश के वक्त इंसान का जो जहन होता है वो सादा मोमी तख्ती की मानद होता है, इस पर कुछ कंधा नहीं होता, जिसको उसने टबुला रासा का नाम दिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो इंसान के मुशाहदात हैं, जो तजर्बात हैं, वही इस पर जो है वो तासरात नक्श करते हैं। हमारा इल्म इन्हीं तासरात पर मबनी होता है। जहन में ये सलाहियत पाई जाती है कि वो तजर्बात को मुनज़्ज़म करने के बाद बाकायदा अंदाज में पेश करे, जैसे गर्मी, सर्दी, जायका, रंग वगैरह एहसासात हमारे हिस्सी तासरात की वजह से पैदा होते हैं। जॉन लॉक का कहना है कि सादा कैफियत को जानने के लिए हवास की लेकिन पेचीदा और मुरक्कब कैफियत का जायज़ा लेने के लिए गौर व फिक्र की ज़रूरत पेश आती है। जो सादा चीज़ें होती हैं उनको जानने के लिए हम हवास से काम लेते हैं कि ये चीज़ ठंडी है, गर्म है, तरश है, मीठी है। लेकिन जो फ़िक्र, इस्तदलाल, रीज़निंग वाले मामलात होते हैं, जहाँ पे अकल दरकार होती है, उसके लिए हमें रीज़निंग की ज़रूरत पैदा होती है। और उसने भी कहा कि मुशाहिदा बातन को जो है वो अच्छे तरीके से और इंतहाई एहतियात से जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है डेविड ह्यूम। ह्यूम को मादियत पसंद मुफक्कर कहा जाता है। उसने कहा कि ये जो मादियत पसंदी है, जो दुनियावी मतलब चीज़ों को अहमियत देना, उसने उस पर ज़्यादा फोकस किया। और उसने कहा कि हमें हवास पर ही भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हवास खमसा के अलावा कोई हकीकत नहीं। उसने बताया कि तजर्बात ही इंसानी इल्म का माखज़ हैं। इंसान तजर्बों से ही सीखता है, उसके अंदर ही इल्म छुपा हुआ है। उसके अलावा उसने कुछ असूल जो थे तलाज़मात के, वो ये थे तलाज़मात वजह कुर्बत के, जो चीज़ें मिलती जुलती हों, प्रॉक्सिमिटी हो, वो उन चीज़ों के साथ हम ज़्यादा जो है वो हमारा होता है। उसके पास इल्लत ये है, कोई चीज़ वजह बनती है। मुशाबत है, जो चीज़ें मिलती जुलती होती हैं। तज़ाद, जो चीज़ें एक दूसरे के साथ अपोजिट होती हैं, कंट्रास्ट होती हैं एक दूसरे के साथ। इन माहिरीन के अलावा कांट, हैगल, बर्कले, कोमते, हार्टले और कुछ वो सारे लोगों ने जो था वो इसमें दौर में जो है वो रोल प्ले किया और साइंसी इल्म को तरक्की में जो था वो अच्छा अपना रोल प्ले किया।